बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, एक मर्तबा हमारे आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में खुलूस मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हजरात, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, ये 10 साल की मेहनत और मशक्कत के बाद तैयार किया है। इस शजरा नसबनामे की ये आज 70वीं कड़ी यानी 70वां पार्ट है। इसका मफहूम, इसका उन्वान, इससे पहले गुज़िश्ता वीडियो में हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र कर चुके हैं। अब इसका मफहूम ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी कैसे अता हुई। तो ये शजरे नसबनामे का 70वां पार्ट है। बयान किया जा चुका है, आई हैव टोल्ड टू यू, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत सफूरा से निकाह करने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं जिस जहां मर्जी चाहे। ये भेड़ों का रेवड़, ये बकरी, ये जो भी प्रॉपर्टी, जो भी मिल्कियत है, वो सब कुछ तुम्हारी है। चुनाचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से एक असा जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए थे, वो विरासत में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उस असा के लिए नहीं, उस लाठी के लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए गिफ्ट में देते हैं। गरज मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी को लेकर असा के लिए और अपनी बीवी हजरत सफूरा के लिए लेकर, और तमाम अपना जो भी मटेरियल था, जो भी लवाजमा था, उसे लेकर के आप मिस्र के लिए कमर बस्ता होते हैं, मिस्र के लिए सफर पर गामजन होते हैं। एक मंजिल तय कर पाए कि बहुत तेजी की हवा चली, तूफान आया, बारिश हुई। इतना बड़ा तूफान आया था कि उसकी ठंडक से तमाम लोग जो भी थे इनके काफिले के सब कांपने लगे। चुनाचे एक मंजिल पर जाकर के काफिला रुकता है। हजरत सफूरा जो कि प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उस ठंड से इस कदर कांपती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने के लिए आग की जुस्तजू में इधर उधर भटकते हैं। चुनाचे दूर से आप देखते हैं कि ये कोहे तूर पर एक रोशनी, एक आग जैसी नजर आ रही है। चुनाचे आप कोहे तूर पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक आग का शोला है, शोला नमूदार है। आप समझते हैं शायद ये आग है। आप अपनी लाठी उस शोला से टेकते हैं कि शायद इस लाठी में आग आ जाए और मैं सफूरा के लिए तपा सकूं। गरज वो नूर जो था, आग नहीं थी, नूर था। कभी पेड़ की दरख्त की इस शाख पर, कभी उस शाख पर जाता था। गरज मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो आग नहीं मिल पाई, वो आग असा में नहीं जला पाई असा के लिए। चुनाचे तूर से एक आवाज आती है, खुदावंद को दूस की एक आवाज आती है कि ऐ मूसा, ये आग नहीं है, मेरा नूर है। और हमने आपके लिए पैगंबरी का दर्जा अता फरमाया, आपके लिए पैगंबर मबूस किया है। आप जाएं मिस्र के अंदर। मिस्र में फिरौन ने, अरस्तो बाले खाल जो फिरौन है, उसने सर उठाया है, खुदाई का दावा कर रहा है। लिहाजा आप जाएं, मेरी वहदानियत का दर्स दें और अपने आप के लिए कहें कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसके लिए राह रास्त पर लाएं और उसके लिए कलमा पढ़ाएं फिरौन के लिए। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माय लॉर्ड,
ऐ रब्बे जल्ले जलालहू, मैं बहुत कमजोर हूँ। वी आर वेरी वीक, क्योंकि मेरी जुबान लुगनत करती है। बचपने में जब हजरत फिरौन ने इनकी आजमाइश की थी, एक थाल में लाल रखा और एक में आग रखी थी। चुनाचे आपने आग पकड़ करके मुंह में दे ली, उस वजह से आपके जुबान में लुगनत होने लगी, यानी तुतलेपना हो गया आपके अंदर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदावंद को दूर से फरमाते हैं, बारेला, इतना बड़ा वजन पैगंबरी का तू मेरे ऊपर रख रहा है, या अल्लाह मेरी 5 हाजतें हैं, उनके लिए तुम कबूल सेलेक्ट कर ले, मकबूल कर। चुनाचे खुदावंद को दूर फरमाता है, व्हाट डू यू वांट, क्या आपकी डिमांड है, क्या आप चाहते हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या इलाहुल आलमीन, ऐ अल्लाह जल्ले शानो, मेरी जुबान जो लुगनत करती है वो सही हो जाए, जिससे मैं लोगों के साथ वे ऑफ टॉकिंग, गुफ्तगू कर सकूं, और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम जो है उनको मेरी पैगंबरी में पार्टनरी दे, उनको पैगंबरी में मेरा शरीक बना, और मेरी ये हाजता है। तो खुदाबंद कुद्दूस फरमाता है, तुम्हारी क्या हाजत है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे भाई को मेरा शरीक कर पैगंबरी में, मेरा पार्टनर बना। दूसरी शर्त यह है कि ये जो शुएब अलैहिस्सलाम ने जो मुझे असा अता किया है, मैं इसे जमीन पर डाल दूं तो ये अजदा बन जाए, और हाथ में पकड़ लूं तो ये लाठी बन जाए। तीसरी शर्त मेरी ये है कि मेरी भेड़ बकरियों का निगहबान तू किसी के लिए कर, और मेरे लिए कोई ऐसा मौजूदा अता कर कि मैं अपने हाथ जेब में डालूं तो मेरी उंगलियां रोशन हो जाएं, जिससे मैं तारीकी के लिए दूर कर सकूं। चुनाचे खुदावंद को दूर से इरशाद फरमाता है कि ऐ मूसा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी चॉइस के हिसाब से उनके लिए अता किया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के लिए उनके मुतालबा के बमूजिब हमने उनको अता किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो डिमांड रखी हमने उनकी ख्वाहिश के लिए पूरा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो भी चॉइस रखी हमने उनकी मांग के लिए पूरा किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जो भी चाहत रखी हमने उनकी डिमांड के लिए पूरा किया। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जो भी फरमाइश की मैंने उनकी मुतालबा के लिए पूरा किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो भी दुआ मांगी मैंने उनकी दुआ को कबूल किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो भी चाहत की मैंने वो पूरा किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो भी चाहत की मैंने उनकी डिमांड पूरी की। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के लिए मैंने जो भी है उनके फरमाइश के हिसाब से दिया। तमाम पैगंबरों को मैंने अपनी उनकी डिमांड की चाहत के हिसाब से सबके लिए अता किया। लेकिन खुदावंद कुद्दूस अपने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अलम नशरा लका सदर का बाबा दुआना अन का बिज़्र लजी अन कदा ज़हर का बरफाना लका ज़िक्रक। ऐ मेरे महबूब, हमने हर पैगंबर के लिए, हर मैसेजर के लिए उसकी चाहत के हिसाब से, उसकी फरमाइश के हिसाब से, उसके मुतालबा के हिसाब से, उसकी डिमांड के एतबार से हमने हर नबी के लिए उसकी चाहत के लिए उसके लिए अता फरमाया। लेकिन ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ इल्म गैब और जो भी हमने आपके लिए दिया तुम्हें बगैर मांग के, बगैर मुतालबा के, बगैर डिमांड के लिए हमने दुनिया की हर शय अता फरमा दी। चुनाचे खुदाबंद कुद्दूस अपने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फिर अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मूसा, हमने तुम्हारी 5 डिमांडें पूरी की, अब तुम मिस्र के शहर जाओ और अब अपने भाई हारून को लेकर के खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स दो और फिरौन के लिए राह रास्त पर लाओ। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इज वेरी हैप्पी नीड टुडे। चुनाचे खुशी खुशी विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से अपने काफिले में आते हैं तो देखा कि हूरें और गिलमान आपकी बीबी की हिफाजत कर रहे हैं। आपकी भेड़ और बकरियों की हिफाजत के लिए भेड़िया मुंतखब खुदावंद कुद्दूस ने किए हैं। आप अपना तमाम काफिला छोड़ करके शहर मिस्र में आते हैं। मिस्र में पहुंचते हैं तो शाम हो चुकी है। अपने दस्तार पर नोकिंग करते हैं।
दरवाजा खटखटाते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। चुनाचे हजरत मरियम जो कि आपकी हमशीरा थी, बहन थी, दरवाजा खोलती हैं और पूछती हैं हु आर यू, कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। अंदर जाती हैं और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि दरवाजे पर कोई मुसाफिर है। हारून अलैहिस्सलाम आते हैं और पहचान जाते हैं कि ये तो मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम है। चुनाचे दोनों भाई मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम बगलगीर होते हैं, रोते रोते ज़ारो कतार रोते हैं। आपकी वालदा यूहानिद खातून आती हैं और उन्हें देख करके बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि 12-30 साल के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए हैं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम से जो भी वाकया होता है बयान करते हैं। खुदावंद कुद्दूस ने मेरे लिए पैगंबर बनाया है, पैगंबर मबूस किया है और तुम्हारे लिए मेरी पैगंबरी में शरीक फरमाया है। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस का इरशाद है शहर मिस्र में चल करके फिरौन के लिए दावत दे, उसे राह रास्त पर लाएं, उसके लिए अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दे। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दोनों भाई फिरौन के महल की तरफ चल देते हैं। फिरौन ने 2 शेर पाल रखे थे, कहीं ऐसा ना हो कोई महल तक पहुंच जाए। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जब फाटक में पहुंचते हैं, जो शेर बंधे हुए थे वो सलाम करते हैं, वो गर्दनें झुका लेते हैं। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से कहते हैं कि ऐ फिरौन, तू खुदाई का दावा करता है, खुदा तो वो है जिसने कि पूरी दुनिया बनाई है, सारी खलकत उसी के जेर असर है। मुझे अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रर किया है और मेरी जिम्मेवारी दी है, मुझे जिम्मेवारी दी है कि जाओ और फिरौन के लिए राह रास्त पर लाओ। मैं अल्लाह की तरफ से पैगंबर मबूस हुआ हूँ और खुदाबंद वाहदहुल्ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही इबादत के लायक है। चुनाचे फिरौन कहता है कि तू मूसा तो नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यू सेड करेक्ट, यू आर राइट, आप सही कहते हैं, सही हैं आप, मैं मूसा हूं। तो फिरौन कहता है तुम तो एक मर्डर के केस में वांटेड हो, एक कत्ल के केस में मुलव्विस हो, मुजरिम हो, तुम्हें तो सजा दी जाएगी, एक कुत्ती का कत्ल करके भागे हो तुम। चुनाचे तुमसे बड़ा एहसान फरामोश नहीं देखा। मैंने 30 साल अपने महलों में तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी शादी की, जिनसे 2 बेटे पैदा हुए, बलका और हरसून, और तुम्हें किब्ती का कत्ल करके मर्डर करके भाग गए और मेरे लिए दर्स देने चले हो, मुझे खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स दे रहे हो। अरे मैं खुदा हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं खुदा हूं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो काहर है और सब मकहूर, और वो जब्बार है और सब मजबूर, और वो राज़िक है और सब मरज़ूक, और वो खालिक है और सब मखलूक, वो वाहदहुल्ला शरीक है। तू खुदाई का दावा छोड़ दे तो ये तेरे हक में अच्छा है और अल्लाह से तौबा कर, यही तेरे हक में बेहतरी है। चुनाचे बादशाह फिरौन अपने सिपाहियों के लिए हुक्म देता है कि मूसा के लिए अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही मूसा की तरफ दौड़ते हैं, मूसा जो है अपना आसा जो है जमीन पर डाल देते हैं, लाठी जो थी सांप बन जाती है, अजदा बन जाती है और तमाम दरबारियों की तरफ वो अजदा झपटता है। गरज सिपाही और जो भी फौज थी सब भाग जाते हैं। जो अजदा था वो एक लब उसने फिरौन के सिंहासन से लगाया और दूसरा लब ऊपर महल से निकल जाना चाहता था कि फिरौन तख्त से भागा और कहता मूसा अपने इस अजदा के लिए पकड़ो, ये मार डालेगा। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपनी लाठी पकड़ लेते हैं, अजदा के लिए वो लाठी बन जाती है। ये देख करके फिरौन बहुत ज्यादा मुतैयर होता है, अपने मुल्क के तमाम जादूगरों को इकट्ठा करता है और कहता है मैंने तुम्हारी ये तनख्वाह दी है फ्री की, अब वक्त आ गया है कि कुछ करिश्मा दिखाया जाए। मूसा के पास एक लाठी है, वो जब डाल देते हैं तो अजदा बन जाती है। अपना अपना तिलस्म ऐसा तैयार करो कि उसके जो सांप है, उसका जो अजदा है वो तुम्हारे जादूगर के असर से जो है उसके सांप जो है
खत्म हो जाए। चुनाचे जादूगर अपना अपना तिलस्म तैयार करते हैं। 4000 अजदा, 4000 सांप जादूगरों ने तैयार किए। 12 कोस के मैदान में जब वो सांप छोड़े गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बुलाया जाता है मुकाबले के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और अपनी लाठी के लिए उस मैदान में छोड़ देते हैं। तो तमाम जितने भी सांप और जो अजदा थे जादूगरों के, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा, जो लाठी थी, उससे जो अजदा बना था, वो तमाम सांपों के लिए एक लुकमा में निकल जाता है। जितने जादूगर थे सब ये देख करके मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं। बादशाह फिरौन से कहते हैं कि मूसा रियलिटी है, हकीकतन में पैगंबर है। खुदावंद कुद्दूस उसका जो है हामी है, खुदावंद कुद्दूस का उसके सर पर हाथ है, चुनाचे आप भी ईमान ले आए। गरज जादूगरों ने बहुत समझाया जो कि मुसलमान हो गए थे फिर, लेकिन फिरौन और अरस्तु वाले खान ने एक नहीं मानी। हामान से सलाह मशवरा करता है। हामान वजीर जो था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ताला का अगर तुमने वहदानियत कबूल कर ली तो जवान हो जाओगे, ये जो सफेद बाल हैं ये सब काले हो जाएंगे, जवानी अता होगी अल्लाह की तरफ से, और आप जो है अल्लाह आपके लिए उम्र अता फरमाएगा लंबी। चुनाचे हामान से वजीर से जिक्र करता है फिरौन, तो हामान कहता है ठीक है, मैं आज आधी रात के लिए आपके लिए जवान कर दूंगा। जब फिरौन सो जाता है तो हामान जो है खिजाब लगा देता है फिरौन के बालों पर। सुबह को फिरौन देखता है तो तमाम बाल उसके काले हो गए थे, यानी खिजाब से। आजकल जो लोग भी सफेद बालों पर खिजाब लगाते हैं, ये फिरौन की सुन्नत अदा होती है। गरज हामान ने बहुत बिदकाने के बाद में जो है फिरौन फिर से बिदक जाता है, फिर अपने दीन पर रहता है, खुद के लिए खुदा कहता है। फिरौन की ये अदा अल्लाह ताला के लिए बहुत ज्यादा पसंद थी। आधी रात के वक्त जाता था एक पहाड़ की गार में और उल्टा लटकता था और कहता था, आए बारेला, आए खुदावंद कुद्दूस, खुदा तो तू ही है। मैं तो अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए, अपना असर दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपना हैसियत दिखाने के लिए लोगों के लिए कहता हूँ खुदा है। रियलिटी में हकीकतन तो खुदा तू ही है। उल्टे लटक करके गिरफ्तारी करता था। तो ये अदा अल्लाह ताला के लिए बहुत ज्यादा पसंद थी। हालांकि मुशरिक था, काफिर था, मरदूद था, सब कुछ था, लेकिन ये गिरफ्तारी और ये गुनाहगारी जिससे तौबा करना अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा पसंद आता था। चुनाचे अल्लाह ताला इसके हरकत से, इसके बात से बहुत ज्यादा खुश था। कहते हैं इसकी 350 साल की उम्र हुई, इसके सर में कभी दर्द भी नहीं हुआ। गरज मूसा जो है समझाने के बाद में अपने मकान के लिए रिटर्न होते हैं। उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज मूसा अलैहिस्सलाम फिर और जो पब्लिक है बनी इसराइल की, बनी किब्ती जो थी, उनके लिए खुदावंद कुद्दूस का दर्स देते हैं और कहते हैं मैं हकीकतन खुदावंद कुद्दूस का रसूल हूँ। गरज फिरौन के लिए बहुत समझाया, लेकिन फिरौन अपने रास्ते पर नहीं हटा। अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल किया। इतनी बारिश हुई कि 300 कोस तक बारिश ही बारिश होती रही। पानी में तमाम फसलें बर्बाद हो गईं। जो फसलें हरी भरी लहला रही थी सब के सब नेस्त नाबूद हो गई। पब्लिक के लिए गल्ला मैसर नहीं था। चुनाचे फिरौन ने कहा पब्लिक से, लोगों से कहा कि मूसा जादूगर है, ये उसी के जादू का असर है। पब्लिक मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है और कहती है, मूसा ये हमारी हरी भरी शादाब फसल थी, बर्बाद हो गई। अगर हमारी फसल फिर से आबाद हो जाए तो हम तुम पर ईमान लाएंगे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, फिर से बारिश मौकूफ हुई, फिर से उनकी फसल हरी भरी शादाब हुई। उसके बाद में फिर मुनहरिफ हो गए और ईमान नहीं लाए। फिर अल्लाह ताला ने फिर अजाब भेजा, मेंढकों की बारिश की, पैर रखने को जगह नहीं थी। फिर पब्लिक फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहती है, मूसा अलैहिस्सलाम हमसे गलती हो गई, हम वादा खिलाफी कर गए। हकीकतन अब कि आपने ये अजाब से हमें निजात को दी तो हम वाकई में आपका दीन कबूल कर लेंगे, आपका दीन सेलेक्ट कर लेंगे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने उस अजाब से उस बनी इसराइल और किब्ती कौम के लिए महफूज फरमाया। फिर ये कौम मुनहरिफ हो गई और फिर ईमान नहीं लाई। चुनाचे
अल्लाह ताला ने एक अजाब और भेजा कि पानी, अगर बनी इसराइल पिया करते थे तो पानी था, और किब्ती कौम अगर पानी पिया करती तो खून बन जाती थी। चुनाचे पब्लिक जो है भूखों मरने लगी। फिर पब्लिक आती है और मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करती है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अपने खुदावंद कुद्दूस से सिफारिश करो और ये हमें इस अजाब से निजात दिलाओ, हम आप पर ईमान लाएंगे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा की, इल्तमास फरमाई, रिक्वेस्ट की, बारेला ये कौम जाहिल है, ये कौम न समझ है, इन पर ये अजाब, इनकी ये आजमाइश मत कर, ऐ बारेला इनसे ये अजाब हटा ले। चुनाचे वो भी जो अजाब अल्लाह ताला हटा लेता है। फिर ये मुनहरिफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला इनके कपड़ों में जुए पैदा करता है कि जुए ने तमाम बदन काट रखा था। फिर ये मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं इस अजाब से भी हमारे लिए निजात दिलवाएं। फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से गुजारिश करते हैं, अल्लाह ताला अजाब हटा लेता। 5 निशानियां अल्लाह ताला ने दी, इस कौम के लिए सुधरने का चांस दिया, लेकिन ये कौम तक से मस न हुई। चुनाचे अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि ऐ मूसा, बनी इसराइल को लेकर कि आप रातों रात मिस्र शहर से निकल जाएं। चुनाचे शहर मिस्र में एक मेला लगा करता था जिसे ईद कहते थे। बनी इसराइल और कौम किब्ती जो है उस ईद को बनाती थी। तमाम जेवर पहन करके एक मैदान में इकट्ठे हुआ करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम से कहा कि जाओ और ये किब्ती कौम जो कि सेठ हैं, जो कि दुकानदार हैं, सबसे जेवर, पैसा, शर्फी माल लेकर के आओ। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर खुदावंद कुद्दूस का हुक्म था कि ये कौम किब्ती से जेवर, रुपया, पैसा लेकर के उधार, और ये अपने अपने मकान में आते हैं। रात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज रात में जो है मिस्र छोड़ देना है। 5000 कौम बनी इसराइल के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल देते हैं रात में। सुबह के लिए जब फिरौन के लिए पता होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है कौम बनी इसराइल को लेकर के मिस्र छोड़ के चल दिए, तो फिरौन भी अपने 5000 फौजियों को लेकर के इनकी गिरफ्तारी के लिए, इनके ताक़ुब के लिए पीछे पीछे चलता है। सुबह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पहुंच जाते हैं। फिरौन की फौज भी पीछे पीछे आ रही थी। गरज जब दरियाए नील दरमियान में हायल हुआ तो पब्लिक बनी इसराइल कहने लगी अब क्या किया जाएगा, अब तो शायद गिरफ्तार कर लेगा फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं डोंट माइंड, डोंट वरी, फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ में है। चुनाचे आप जो है अपना आसा मुबारक जो है दरिया में मारते हैं। आसा यानी लाठी दरिया में मारते ही उस दरिया में 12 रास्ते बन जाते हैं। पानी इधर से उधर, उधर से उधर खड़ा हो जाता है, एक रास्ता बन जाते हैं 12। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लेकर उस रास्ते से दरिया में कूद पड़ते हैं, दरिया में निकल पड़ते हैं। चुनाचे फिरौन भी एक घोड़े पर बैठा हुआ था और उसके पीछे उसकी फौज थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं घोड़ी लेकर के और फिरौन के घोड़े के आगे कर देते हैं। घोड़ी को देख करके फिरौन का घोड़ा बिदक जाता है। फिरौन के लाख कोशिश करने के बाद, रोकने के बाद भी घोड़ा नहीं रुका और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के पीछे पीछे दरिया में उतर पड़ा। फिरौन के पीछे पीछे उसकी तमाम फौज भी दरिया में उतर चुकी। मूसा अलैहिस्सलाम के जो भी साथी थे सब दरिया पार कर गए, दरिया नील, लेकिन फिरौन जो था दरिया बीच में, दरिया के बीच में दरमियान में जो भी है फिरौन और उसकी फौज जब पहुंची अल्लाह ताला के हुक्म से, जो रास्ते बने हुए थे सब मिल गए, तो फिरौन की फौज जो थी दरियाए नील में गर्क हो गई। तमाम फौज दरियाए नील में डिस्ट्रॉयड हो गई। अब अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि ऐ मूसा अब वापस शहर मिस्र के लिए चले जाएं और जो भी ये किब्तियों के मकान और दुकान और जो भी सब सामान है ये सब तुम्हारा है। जाओ और अपनी कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए शहर मिस्र में बसाओ और जो भी मकान, दुकान और जो भी पैसे